दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि देवों के देव महादेव का एक ऐसा दिव्य धाम भी है जहां स्वयं भोलेनाथ ने सृष्टि के सबसे भयानक विष हलाहल को अपने कंठ में धारण किया था। हिमालय की गोद में घने देवदार और बर्फीली हवाओं के बीच वो पावन स्थान स्थित है जहां हर सांस के साथ केवल ओम नमः शिवाय गूंजता है। कहा जाता है कि जिस कारण महादेव का कंठ नीला पड़ा, उसी प्रभाव से सर्दियों में ये मंदिर भी नील वर्ण में रंगा हुआ दिखाई देता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस चमत्कारी मंदिर की यात्रा पर जहां सृष्टि का सबसे बड़ा जहर थम गया था, जहां महादेव ने मृत्यु को अपने कंठ में बांध लिया और संहार को करुणा में बदल दिया। इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले और इस कहानी में पूरी तरह डूब जाने से पहले हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री एरिया को अभी सब्सक्राइब कर लें और हाँ, पास में दिख रहे उस घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही चमत्कार, रहस्य और अनसुनी कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। हिमालय के प्रवेश द्वार ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियों और घने वनों के बीच ऋषि मुनियों की तपोभूमि में स्थित है एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी शिवधाम जहां आज भी भगवान शिव की लीला को जीवित और जागृत माना जाता है। ये वही पावन स्थान है जो देवताओं और असुरों के उस ऐतिहासिक संगम का साक्षी बना जिसे हम समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। उस मंथन से कोई राक्षस नहीं बल्कि सृष्टि को भस्म कर देने वाला एक भयानक विष उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि उस विष की केवल गंध से ही देवता, असुर, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा था। और तभी संहार के देवता नहीं बल्कि करुणा के प्रतीक बने महादेव उस विष को अपने कंठ में धारण कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए आगे आए। यही है नीलकंठ महादेव मंदिर। नील अर्थात नीला और कंठ अर्थात गला। लेकिन नीलकंठ केवल एक नाम नहीं, ये महादेव के अद्वितीय त्याग की पहचान है। ये नीला रंग कोई अलंकार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, बल्कि उस बलिदान की छाया है जिसने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की चाह में एकत्र हुए और तभी प्रारंभ हुआ महान समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बने मंथन की रस्सी। लेकिन अमृत से पहले जो प्रकट हुआ वो था विनाश का प्रतीक, हलाहल विष। इतना भयानक कि उसकी एक बूंद भी पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी। देवता भय से कांप उठे, असुर दिशाओं में भाग खड़े हुए और उस भयावह क्षण में हर मुख से केवल एक ही पुकार निकली, महादेव। विष की प्रचंड लपटों और उसकी तीव्र गंध को चीरते हुए भगवान शिव प्रकट हुए। बिना किसी संकोच, बिना किसी विचार के उन्होंने सारा हलाहल अपनी अंजलि में समेटा और उसे कंठ में धारण कर लिया। लेकिन उस भयानक क्षण में माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्हें भय था कि यदि यह विष महादेव के शरीर में फैल गया तो स्वयं सृष्टि के रक्षक भी संकट में पड़ सकते हैं। तभी मां पार्वती ने अपने हाथों से शिव का कंठ थाम लिया और उस प्रचंड विष को वहीं स्थिर कर दिया। विष महादेव के कंठ में ही रुक गया और उसी क्षण उनका गला नील वर्ण में परिवर्तित हो गया। यहीं से शिव को मिला नीलकंठ नाम, एक ऐसा नाम जो सौंदर्य का नहीं बल्कि त्याग और करुणा का प्रतीक बन गया। लोक कथाओं और जनमान्यताओं के अनुसार जिस पवित्र स्थान पर भगवान शिव ने हलाहल विष को धारण किया, वही भूमि आज नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में पूजी जाती है। ये दिव्य मंदिर मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट, इन 3 पावन पर्वतों के संगम पर स्थित है। मान्यता है कि यही वह धरा है जहां सृष्टि का विनाशक विष आकर थम गया। कहा जाता है कि सर्दियों की शांत चांदनी रातों में उस विष के दिव्य प्रभाव से यह मंदिर अद्भुत रूप से नील प्रकाश में चमक उठता है, मानो स्वयं महादेव आज भी अपनी लीला का संकेत दे रहे हों। लोक विश्वासों के अनुसार इस दिव्य धाम से जुड़ा रहस्य आज भी लोगों को चकित करता है। कहा जाता है कि हलाहल विष की ऊर्जा आज भी अप्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर की सीमाओं में विद्यमान है। मान्यता है कि नीलकंठ महादेव के शिवलिंग पर किसी भी प्रकार का विष या घातक तत्व अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। कई तपस्वी साधुओं ने यहाँ वर्षों तक कठिन साधना की है और कुछ का तो यह भी दावा है कि शरीर में व्याप्त नकारात्मकता या विषैला प्रभाव शिवलिंग के सानिध्य में आते ही स्वतः शांत हो जाता है। मंदिर परिसर में स्थित एक प्राकृतिक जलधारा भी विशेष आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यही वह पावन जल है जिससे देवताओं ने महादेव के कंठ में रुके विष की तीव्रता को कम करने का प्रयास किया था। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि इस जल की एक बूंद में औषधीय नहीं
बल्कि दैवी शक्ति समाई हुई है। और यही कारण है कि नीलकंठ महादेव मंदिर सिर्फ आस्था का स्थान नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा एक जीवित चमत्कार माना जाता है। आज भी श्रद्धालु इसी पावन जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और मानते हैं कि यह जल साधारण नहीं, दैवी ऊर्जा से परिपूर्ण है। स्थानीय साधु संतों और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये स्थल त्रेता युग से ही पूजनीय और तपोभूमि रहा है। हालांकि मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, लेकिन इसकी आत्मा युगों से अविचल है। गढ़वाल के प्रतापी शासक महाराज फतेह शाह और उनके वंशजों ने इस पावन धाम के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि मंदिर भले ही स्थापत्य रूप से नया हो, पर जिस भूमि पर यह खड़ा है वो अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई समुद्र मंथन की कथाएं और भगवान शिव पार्वती की सूक्ष्म और जीवंत नक्काशियां आज भी भक्तों को पौराणिक काल में ले जाती हैं। विशेषकर सावन और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ लाखों कांवड़िए और श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए पहुँचते हैं। इसी कारण नीलकंठ महादेव मंदिर क्षेत्र केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त करता है। तो जब भी अगली बार आपके होठों पर भगवान शिव का नाम आए, तो उस नीलकंठ को भी स्मरण कीजिएगा। उस शिव को जो केवल संहार के देव नहीं, बल्कि सृष्टि के महान रक्षक भी हैं। उस महादेव को जिन्होंने स्वयं विष को कंठ में रोक लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके और जीवन अपनी गति से चलता रहे। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा और हमें यह भी बताइएगा कि यह रहस्यमयी यात्रा आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कथा, एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।